अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उन्हें कोई खौफ होगा ना उन्हें कोई गम। खौफ होता है कि हाय ऐसे ना हो जाए, हाय ऐसे ना हो जाए, आने वाली चीज़ का होता है। और गम ये होता है कि हाय ऐसे क्यों हुआ, हाय ऐसे क्यों हुआ, गुजरी हुई चीज़ का होता है। अम्बिया अलैहिस्सलाम की सीरत का अगर मुतालिया करें और जो नेक लोग थे अगर उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें तो उनकी ज़िंदगी में मायूसी नाम की कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के कुरान को क्रिटिकली एनालिटिकली स्टडी करें तो उसमें भी मायूसी का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि मायूसी को कुफ्र और गुनाह कहा गया है। तो इन हालात के अंदर मैंने और आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। बल्कि कई रिसर्चेज हुई हैं कि खौफ का इलाज क्या है, तो उनके अंदर यही जवाब मिला कि खौफ का इलाज ईमान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें देने के लिए वहाँ पे छोड़ के आ गए थे, दुश्मन ने घिराव किया हुआ था, दुश्मन बाहर था, तो हज़रत अली बड़े सुकून से सो गए। किसी ने पूछा कि अली तुम्हें नींद कैसे आ गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए थे कि अमानतें दे के आ जाना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, मुझे ये यकीन था कि आपकी बात सही है, मैंने जाना ही जाना है। ऐसे ही इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पे ईमान, अल्लाह पे भरोसा इतना ज़्यादा था, जब अपनी आपकी तलवार दरख्त से लटक रही थी, आप वहाँ सोए हुए थे, एक यहूदी ने वो तलवार उठा ली और कहने लगा कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा? आपने फरमाया मेरा अल्लाह। तो उसके हाथ से तलवार गिर गई, यानी आप खौफज़दा नहीं हुए। ऐसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया वो उस वक्त खौफज़दा नहीं हुए। तो जितने भी अल्लाह के नेक लोग हैं वो कभी मायूस और खौफज़दा नहीं होते इंशाअल्लाह। यही बात अल्लाह ने कुरान में कही है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हमें अहले ईमान में शामिल करे।